राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मेरे बच्चे भी ठीक हैं। तो आज का व्लॉग शुरू होता है मॉर्निंग से। तो अभी मैंने क्यूटी को स्कूल भेज दिया, उसके बाद मैं अपना काम लेकर के बैठी हूँ घर का। तो काम भी करती जाऊंगी और साथ में आप लोगों से बात भी करती जाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मुझे इस वीडियो में आप लोगों से बातें करनी है, क्योंकि आप भी जानना चाहते हो बहुत कुछ ऐसा है जो अभी मैंने नहीं बताया है। तो मुझे लगता है कि अब वो सही वक्त आ गया है आप लोगों को बताने का। तो मैं क्यूटी को स्कूल भेजने के बाद में क्यूटी के लिए लंच तैयार कर दिया, टिफिन उसका, और गुड़िया के लिए भी एक रोटी बना ली थी कि ये खा लेगी। फिर उसके बाद मैं लगी हूँ काम में। ये इतने सारे कपड़े हैं, तो ये हैं गर्म कपड़े मैंने निकाले हैं। तो एक बार मैंने सोचा कि क्यों ना इनको जो है सर्फ के पानी में निकाल दूं, क्योंकि ऐसे ही पहनने का मन नहीं करता है। जब ये रखे थे मैंने उठा करके लास्ट सीजन में, तो धुल के रखे थे, लेकिन फिर भी इनको पहनने की ऐसे ही इच्छा नहीं होती है। तो सोचा कि एक बार इनमें पानी घुमा लिया जाए, तो फिर पहनने में थोड़ा अजीब नहीं लगेगा, वरना थोड़ा सा ऐसे ही फील होता है। और इनमें ना एक अजीब सी स्मेल भी आना शुरू हो जाती है रखे हुए कपड़ों में। तो ऐसे करके मैंने सर्फ में कपड़े भिगो दिए। थोड़ी देर 1 घंटे 2 घंटे ये भीगेंगे, उसके बाद में मैं इनको फटाफट से सारे कपड़ों को धो लूँगी। कुछ डेली वेयर के भी कपड़े हैं, जैसे कि मेरी तबीयत खराब चल रही है 5-6 दिन से, तो मैं काम नहीं कर पा रही थी घर का, तो वो कपड़े भी इकट्ठे हो गए, तो इस वजह से कपड़ों का ढेर हो गया है। तो ऐसे करके जो है मैं ये सारे कपड़े जो है इसमें भिगो के रख दे रही हूँ। और मैं आज जिस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ वो टॉपिक है मेरे ससुराल से रिलेटेड। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मेरे ससुराल में कौन कौन है, कितने लोग हैं मेरे ससुराल में, और कौन कहाँ रहता है, किस तरह से हैं, सारी चीज़ें इस व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखना। और जो मेरे वीडियो पे ऐड आए तो प्लीज़ उस ऐड को पूरा देख लेना, स्किप मत करना ऐड को, ठीक है? यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो अभी यहाँ पे गुड़िया थोड़ा सा डांस कर रही है, तो मैंने सोचा कि पहले आप लोगों के साथ ये क्लिप शेयर कर देती हूँ। और ये देखो मैंने ट्राइपॉड निकाला था शूट करने के लिए वीडियो, क्योंकि क्यूटी तो चला गया स्कूल, तो मुझे ही वीडियो शूट करना है खुद से ट्राइपॉड पर कैमरा लगा करके। तो यहाँ पे ये मैडम ले करके बैठ गई है ट्राइपॉड, और फिर अपना वीडियो बनाना इन्होंने शुरू कर दिया। मन कर दो। अरे मेरा बच्चा तू कितना शाती है। अब बच्चे रहने दो। इतने क्यों इतने क्यूट हो आप? बाबू ये खराब हो जाएगा, मम्मा कैसे काम करेगी? खराब हो जाएगा तो मम्मा कैसे काम करेगी? कैसे करेगी मम्मा काम? लाओ दो, मम्मा को दे दो बेटू, लाओ। ओ नो, खराब हो जाएगा। ठीक है, बस इतने खेलते हैं। ओके, बाय। तो ऐसे करके गुड़िया शरारत करती रहती है। क्योंकि स्कूल चला जाता है तो मैं बोर नहीं होती हूँ, गुड़िया से मेरा मन लगा रहता है। तो फिर मैंने यहाँ पे सारे कपड़े धुल लिए हैं, और ज़्यादा क्लिप मैंने कपड़े धोने की शूट नहीं की, क्योंकि मेरे फ़ोन में ज़्यादा स्पेस नहीं है और ट्राइपॉड पे फ़ोन लगा कर शूट करना पड़ रहा। तो हल्की हल्की क्लिप मैंने शूट की है आप लोगों के साथ में। एक बाल्टी कपड़े धो के मैं छत पर सुखाया आई हूँ, और ये दूसरी बाल्टी कपड़े हैं जो मैं धुल चुकी हूँ, और इनको मैं छत पर सुखाने ले जाऊँगी अभी। तो इसके साथ ही अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे ससुराल में कौन कौन है। तो सबसे पहले मेरे ससुराल में आती है मेरी सासू माँ, जो कि घर की मुखिया रही हैं शुरू से, और अभी भी हैं और हमेशा रहेंगी। और मेरे ससुर जी नहीं हैं, ससुर जी एक्सपायर हो चुके हैं, अभी 1 साल हो गया है उन्हें एक्सपायर हुए। मेरे ससुर जी बहुत ही एक कहते हैं नेक दिल और अच्छे इंसान रहे अपनी ज़िंदगी में। और उसके बाद हैं मेरे 2 जेठ हैं और 2 जेठानी हैं, और उनके बच्चे हैं। मेरी जो बड़ी वाली जेठ जेठानी है उनके पास 2 बेटियां हैं, और जो मेरे बीच वाले जेठ जेठानी हैं तो उनके पास 2 बेटे हैं, और मेरे पास बेटा बेटी दोनों हैं। तो मेरे जो हस्बैंड हैं वो 3 भाई हैं, यानी कि मेरी सासू माँ के 3 बेटे हैं। तो मैं आती हूँ तीसरे नंबर पे, यानी कि मेरे हस्बैंड सबसे छोटे हैं मेरे घर में, मेरे ससुराल में। और सबकी शादी हो चुकी है, ननद एक भी नहीं है। और इसीलिए मेरी जो सासू माँ है उनको बहुओं की कदर नहीं है। बहू बेटी क्या होती है वो नहीं जानती हैं। कहते ना, एक बेटी का दर्द वही जानता है जिसके बेटियां होती हैं। तो उनके बेटी नहीं है, तो इसी वजह से वो किसी की भी बेटी का दर्द नहीं समझती हैं। तो
ऐसे करके तो अभी इतने सारे लोग हैं मेरे ससुराल में, लेकिन इतने सारे लोग होने के बावजूद भी सब अकेले हैं, सब अकेले हैं अपनी अपनी लाइफ में। मेरी सासू माँ ने घर को इस तरह से तोड़ दिया है, इस तरह से घर बिखेर दिया है। कहते ना, एक औरत होती है जो घर को समेट करके रखती है, सारी चीज़ों को संभालती है, लेकिन उन्होंने खुद ही अपने हाथों से अपने पूरे घर को बिखेर दिया है। चलो मैं मानती हूँ, अगर कोई ये कहे कि नहीं तुम में गलती होगी, तुम में कमी होगी, इसलिए तुम अपनी सास की अच्छी नहीं बन पाई, चलो ठीक है, मान लिया मैं बुरी हूँ, सब सारी कमियां मुझ में हैं, तो मेरी जो सबसे बड़ी वाली जेठानी है वो क्यों साथ नहीं रहती है, जो मेरे बीच वाली जेठानी है वो क्यों साथ नहीं रहती है। तो उनके साथ में कोई नहीं रहता, ना तो बड़ी बहू रहती है ना बीच वाली बहू रहती है। मैं तो खैर यहाँ मथुरा में पड़ी ही हुई हूँ, है ना। तो क्या सभी खराब हैं? तीनों बहुएं खराब हैं, एक भी सही नहीं है? बताइए आप। सारे बेटे खराब हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई सब खराब हो हैं, सब खराब है, सिर्फ तुम ही ठीक हो। तो मेरी सासू माँ ने ना ऐसे ही किया है सबके साथ में। मेरी जो बड़ी वाली जेठानी है उनकी शादी हुई, शादी के 2 साल तक वो सिर्फ साथ में रही हैं घर में, परिवार के साथ में। फिर उसके बाद वो घर से इतना परेशान उनको किया गया तो वो घर छोड़ के चले गए। दोनों जेठ जेठानी मेरे जो हैं बड़े वाले, 10 साल वो किराए पर रहे, ठीक है। फिर उसके बाद में मेरे जो सेकंड नंबर के जेठ हैं बीच वाले, तो उनकी शादी हुई। वो भी शादी के 1 डेढ़ साल तक ही जो है सासू माँ के साथ रहे, फिर वो भी अलग हो गए। उनके बेटे के बारे में, जब उनका बेटा हुआ मेरी जेठ जेठानी का बीच वाली का, तो उनके बारे में इतना गंदा गंदा बोलती थी मेरी जो सासू माँ है, बहुत गंदा गंदा। मैं अपने मुंह से कहना भी नहीं चाहती हूँ, इतना गंदा बोलती थी। कहते ना, सॉरी मैं बोल ही नहीं सकती हूँ उस बात को अपने मुंह से, बहुत गंदा बोलती थी। कोई मतलब मैं, आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि कोई अपने नाती पोते के बारे में इतना गंदा बोल सकता है। तो वो ऐसा करती थी। तो बीच वाली जो मेरी जेठानी, उनको मजबूरी में घर छोड़ना पड़ा, है ना। उनसे तो कहती थी जो भी कहती थी, लेकिन बच्चों के बारे में कौन सुन लेगा इतना गंदा गंदा। इस वजह से उन्होंने घर छोड़ दिया। 2-3 साल वो किराए पर रहे, फिर उन्होंने अपना घर बना लिया, अपने घर में वो रहने लगे, ठीक है। और उसके बाद आती है हमारी बारी। तो हमारा तो सब कुछ आप लोगों के सामने ही है, सारी चीज़ें। मैं यहाँ मथुरा में पड़ी हुई हूँ, अकेली हूँ, और जो मेरे हस्बैंड हैं वो ऐसे हैं कि यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ के हो जाते हैं, और जब वो अपने मम्मी के पास चले जाते हैं तो अपनी मम्मी के हो जाते हैं। तो अब वो कई महीनों से यहाँ नहीं है, और ऐसे मानो कि जो है ना, जस्ट वो चले जाते हैं तो इस तरह से हमें निकाल देते हैं अपनी लाइफ से, जैसे दूध में से मक्खी। कुछ भी नहीं, कोई खैर खबर नहीं लेते, बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे हम उनकी ज़िंदगी में कभी थे ही नहीं, मैं और मेरे बच्चे जैसे कि उनकी ज़िंदगी में कभी थे ही नहीं, ऐसे कर देते हैं हम लोगों को। तो कभी होता है तो मैं ही फ़ोन कर लेती हूँ अपनी तरफ से, वो कभी फ़ोन भी नहीं करते हैं। और जब भी मैं कभी फ़ोन करती हूँ तो फिर बाद में मुझे पछतावा ही होता है कि मैंने फ़ोन क्यों किया। मैं नॉर्मल होती हूँ तो मैं फ़ोन भी नहीं करती हूँ, मैं गुस्से में होती हूँ तभी फ़ोन करती हूँ, जब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि सारी चीज़ों को मैं ही देखूँ, मैं ही करूँ, कैसे कैसे क्या क्या करूँ। तो ऐसे करके होता है। नॉर्मली तो मैं थक चुकी हूँ उस इंसान से कह के सारी चीज़ों को कर कर के, और बहुत बुरी तरह से थक चुकी हूँ। अब नहीं कहा जाता, मैं हार गई हूँ इस मामले में, मैंने बिल्कुल हार मान ली है कि अब मैं नहीं सुधार सकती हूँ, मैं नहीं कुछ इस चीज़ में कर सकती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो ऐसे करके अभी तो इतने ही लोग हैं, इतना मैंने आप लोगों को बता दिया। और अभी मेरी सासू माँ अकेली रहती हैं, कोई उनके साथ में नहीं रहता है। हाँ, जब से मेरे हस्बैंड हम लोगों को छोड़ कर गए हैं, मेरे हस्बैंड मेरी सासू माँ के साथ में तब से रह रहे हैं। तो यानी कि अभी मेरे ससुराल में अगर कहा जाए तो सिर्फ 2 ही लोग हैं जो मेरे ससुराल वाले घर में रहते हैं। मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ, ये 2 ही लोग हैं जो वहाँ हैं। बाकी सब तो इधर-उधर हो गए हैं, अपना अलग-अलग रह रहे हैं, अपने सबने अपनी-अपनी अलग घर गृहस्थी कर ली, अपने-अपने सबके बाल-बच्चे हैं, और अपनी घर गृहस्थी अपने से खुद से चला रहे हैं। और मेरी सासू माँ को किसी से भी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ़ अपने आप से मतलब रहता है। सिर्फ़ वो अपने बारे में सोचती हैं, उन्हें सब कुछ अपने लिए ही चाहिए, सब कुछ अपने लिए ही करती हैं, बाकी सब जाएँ भाड़ में, चाहे मरें चाहे जिएँ, उनको कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज़ से। तो इस तरह से करती हैं। और ये सारी चीज़ें तो मैंने आपको को बताई दी, कौन-कौन ससुराल में है। हाँ, ननद तो एक भी नहीं है। हाँ, मामा जी की बेटी हैं, मेरे हस्बैंड के मामा जी की बेटी, तो उनको मेरे हस्बैंड ही बहन मानते हैं। मेरी सासू माँ तो उनको भी नहीं बिल्कुल मानती, कहते हैं ना गठानते नहीं हैं, वो नहीं गठानती। वो अपने घमंड में चूर रहती हैं। उनको लगता है कि मेरे पास इतना पैसा है, इतना सब कुछ है, बाकी सब कीड़े-मकोड़े हैं। उनको सब कीड़े-मकोड़े नज़र आते हैं अपने सामने।
उनको लगता है जो भी हूँ मैं हूँ, जो भी कुछ है मेरे पास है, बाकी सब ऐसे ही भिखमंगे हैं, नंगे हैं किसी के पास कुछ भी नहीं है, ऐसा उनको लगता है। तो इसी घमंड में वो चूर रहती हैं और किसी को कुछ नहीं समझती। तो यही वजह है कि वो सबसे अलग रह रही हैं, कोई उनके साथ नहीं रह पाता है, वो जीना मुश्किल कर देती हैं सामने वाले का। ऐसा नहीं है मेरे हस्बैंड के साथ नहीं करती हैं, मेरे हस्बैंड से भी खूब लड़ती झगड़ती हैं, लेकिन कहते ना वो छोटे हैं अपने घर में, तो इसलिए उनकी तरफ प्यार ज़्यादा है। कहते छोटे बच्चे से ज़्यादा प्यार होता है, जैसे मैं गुड़िया से ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो ऐसे करके उनका भी थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा है मेरे हस्बैंड की तरफ, तो इसलिए थोड़ा उनका ज़्यादा बन जाता है। लेकिन लड़ना झगड़ना उन दोनों का भी होता है, आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं दोनों के दोनों। तो ऐसे ही करके सबकी अपनी अपनी गाड़ी चल रही है और मैं भी अपनी गाड़ी चला रही हूँ। अभी मेरी जो गाड़ी है वो कछुए की चाल चल रही है, जो मेरी जीवन की गाड़ी है, तो वो भी धीरे धीरे रफ्तार पकड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं और बाकी की सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी। और कल मैं आप लोगों को व्लॉग दूंगी कि मैं ससुराल क्यों नहीं जाती हूँ, और जब मेरे ससुर जी एक्सपायर हुए थे, जब मैं वहाँ गई अंतिम संस्कार पे, तो मेरे साथ क्या सलूक किया गया, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अभी जो गुड़िया क्या कह रही है आप लोग वो सुन लीजिए। मैं आपके बाल कटवा दूं बाबू, बाल बड़े हो गए आपके। मैं चूल्हा लगती हूँ। बट बेकार लगती है, बेकार लगती है गुड़िया मेरी। मैं अच्छी में सुंदर लगती हूँ। नहीं, मुझे तो नहीं लगती सुंदर, कहीं से भी सुंदर नहीं लगती मेरी बाबू, मुझे तो बेकार लगती है बाबू। मत इतरा बेटा, इतना मत इतरा मेरी गुड़िया रानी। आओ इतना मत इतरा, गंदा है बाबू मेरा ना। चलो ठीक है, बाय बाय। तो आजकल गुड़िया बहुत ज़्यादा इतरा रही है, वो सोचती है कि मैं बहुत सुंदर हूँ। वो जो फ़ोन में देखती है ना, इन सारी चीज़ों से फ़ोन से सीख रही है। तो उसके लिए मैं खाना लेकर के आ गई हूँ, और अभी मैंने पूरा खाना नहीं बनाया, खाना बनाऊंगी अभी, क्योंकि घर का काम करना था। तो मैंने सोचा पहले कपड़े धो देती हूँ, वो सूख जाएंगे तो सही रहेगा। और ये एक रोटी मैंने गुड़िया के लिए एक्स्ट्रा बना ली थी, क्यूटी के लिए, जब मैंने लंच तैयार किया था तो टिफ़िन। तो ऐसे करके मैंने आज बनाए हैं आलू और चावल, 2 ही आलू थे, ज़्यादा नहीं थे, तो इसमें मैंने चावल ऐड कर दिए थोड़े से, तो सब्ज़ी ज़्यादा हो गई ऐसे करके। तो अभी मैं बाकी का खाना बनाऊंगी बाद में, पहले गुड़िया को खाना खिला दे रही हूँ। और आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि कल का जो व्लॉग है आप लोग ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आप कई महीनों से वेट कर रहे हो, जब से मैंने चैनल शुरू किया तब से आप उस वीडियो का वेट कर रहे हो कि मैं ससुराल क्यों नहीं जाती हूँ, मेरे साथ वहाँ क्या होता है। वो सारी चीज़ें मैं कल वाले वीडियो में शेयर करूँगी। और कितना वाहियात, कितना कहते हैं गंदे तरीके से मेरे साथ पेश आया जाता है, वो सारी चीज़ें मैं कल वाले वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी मत भूलिएगा कल का वीडियो देखना। कल का वीडियो आएगा 11:55 पर, तो वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। बहुत ढेर सारा आप लोग प्यार भी दीजिएगा, क्योंकि अब मेरे जो जीवन की गाड़ी है, जो सिर्फ आप लोगों के भरोसे चल रही है, तो आप लोग जितना मुझे सपोर्ट करोगे उतनी ही जो है जल्दी मेरी जीवन की गाड़ी है वो रफ्तार पकड़ेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज का वीडियो यहीं तक ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।